ऋषियों की तपभूमि जग में है जाहिर, किससे भी खबर नहीं सब में है माहिर। ऋषियों की तपभूमि जग में है जाहिर, किससे भी खबर नहीं सब में है माहिर। यहाँ जगह है गुरु शिखर है, दिलवाड़ा में दिल की लगाई है लगन। पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। शक्तियों की नगरी है, पांडवों का घर है, प्रेम शांति आनंद बिखराई घर है। शक्तियों की नगरी है, पांडवों का घर है, प्रेम शांति आनंद बिखराई घर है। पांडव भवन सुख धाम का आंगन, आंखों में बसा ओम शांति भवन। पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। आप तीरथ महान यहाँ से भगवान, देते सत्ता गीता ज्ञान रचते स्वर्ग जहान। आप तीरथ महान यहाँ से भगवान, देते सत्ता गीता ज्ञान रचते स्वर्ग जहान। है अनोखा संसार बनता प्रभु परिवार, है अनोखा संसार बनता प्रभु परिवार। कैसे आने को सभी का मचल का है मन। पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। इतना चलो ना प्यारा घर अपना, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। ऊंचे शिखर से ज्ञान बरसे, भिगोया है ये धरती गगन। पावन पावन अबू अब्बा का वतन, 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 पावन पावन अबू अब्बा का वतन। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठी बच्ची, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे, तब यह नेचुरल कैलेमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा। और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। फिर बाबा पूछ रहे, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को
बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है। लिखते हो तो सुनते भी हो। वर्षा लेना है? कितना लेना? आधा, थोड़ा, पौना, पूरा? क्या करना चाहिए? कौन सा? वो तो सब कर रहे हैं। पूरा वर्षा लेना है तो क्या करना है? बाप को वारिस बनाना है। कपिल भाई क्या इरादा है? ये दिए वो, आप भी क्या करना है? आधा लेना, पूरा लेना? फिर सुनने से तो होगा नहीं, लिखने से भी नहीं होगा। और आपने भाई जी शिवरानी, तुम्हारा क्या प्रोग्राम? सारा एक ही को दिए जा रही है। इसको ऊपर वाले को भी वारिस बना ले, जाने की वेला आ गई है ना। कोई ये गाड़ी, कोई पिछाड़ी, सब जाने वाले हैं। भगवान को चाहिए किसी का भी नहीं, बैठा तो रही है हमारे इंतजार में। बाबा कहते पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। हैनी नहीं करो। जो है भगवान को चाहिए नहीं तुम्हारा। सब कुछ पता पड़ता है उसको, सब कुछ दिखता है। सुदामा को 3 लोग का वारिस बनाया तो उसने ये नहीं देखा था इसके पास है नहीं है। करोड़पति नहीं था सुदामा, जो था, जितनी संपत्ति थी उतनी उसने सब कुछ सुहा कर दी। और एक दिन नहीं किया, सालों साल उसने ये किया। 3 चावल होते थे, 3 में से एक ईश्वर अर्थ और बाकी 2 में से बच्चों को खिलाता। पूरी संपत्ति उसकी 3 चावल, 2 बच्चों को, आधा खुद आधा ईश्वर को अर्पण कर। तो भी उसने, भगवान ने ये नहीं कहा तुमने बच्चों को 2 क्यों खिलाए, एक पूरा क्यों खिलाया, मुझे क्यों आधा खिलाया। मुट्ठी भर चावल लेके गया था वो तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों से लेकर के गया, वो कोई उसके थोड़े ही थे। उसकी पूरी संपत्ति, टोटल संपत्ति ही 3 चावल। रुक्मिणी ने पूछा भगवान ये आप क्या करने जा रहे हो? रोक दिया। श्री कृष्ण ने समझाया भगवान इसके पास टोटल संपत्ति 3 चावल थी और उसमें से इसने अपने बच्चों को भी खिलाया, मुझे भी खिलाया। मैं इसका ऋणी हूँ। अपने आप को चेक करो सब। हमारी पात्र क्षमता से भगवान ने हमें ज्यादा दे रखा है कि थोड़ा दे रखा है, इसकी परसेंटेज निकाल लो। तो बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बना लो। अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है
सब कुछ बलिहार कर दो। बाबर को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाए। संपूर्ण पवित्र बनो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा और क्लियर किया, संपूर्ण पवित्र नहीं बने तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी, टकाण। समझ में आया? किस किस को समझ में आया? मैंने पूछा समझ में आया? मैंने ये नहीं पूछा सुना। मैंने क्या पूछा? समझ में आने का मतलब क्या होता है? अप्लाई करना। सुनते तो बहुत समय से आ रहे, मानते भी बहुत समय से आ रहे। समझने का मतलब होता है उसको जीवन में अपनाना, दिल को स्वीकार होना। अब अपने आप को पूछो, सीधे होके बैठो और दिल से पूछो, बाबा ने जो कहा, यहाँ परसेंटेज मत निकालना। मैंने 1% बना लिया है, मैंने 2% बना लिया है। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो 1% और 2% नहीं होता है, पता है? जब पहला बच्चा पैदा होता है तो वो सारी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। दूसरा पैदा होता है तो प्रॉपर्टी में से हिस्से बंटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब जन्म लेता है, पहला बनाते हो, तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। परसेंटेज मत निकालना, मैंने 1% बना लिया, मैंने 2% बना लिया। बाबा ने 2 चीजें क्लियर की। एक तो बाबा को अपना बच्चा बना के सर्वस्व में न्यौछावर कर दो। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो। अगर दोनों में से कुछ नहीं किया तो फिर मोचरा खा के जाएंगे, तो सत्युग में पर सजा खा के चले जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। भल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वो बाप भी है, हमारा शिक्षक भी है और सतगुरु भी। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, ये नई बात तुम बच्चे ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वो जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना। यह तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बाबा बैठ पढ़ाते। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बच्चे तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाबा की याद में बैठे हो। बेहद के बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यहाँ शास्त्र आदि की तो कोई बात नहीं है। जानते हो बाप हमको राज योग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचे थे ऊंच तो पद भी ऊंचे थे ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर लड़ाई भी लग जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। ये क्या हो रहा है? बिन मौसम बरसात, फसल तैयार खड़ी बाजार में आ गई है, अब बरसात का क्या काम? कल किसी का फोन आया, कहते दीदी बरसात भी नहीं पड़ रही फिर भी बाढ़ आई जा रही है। तुम्हारे आसपास बरसात नहीं पड़ रही है, लेकिन दूर दराज जहाँ पे पड़ रही है, जो कोई मुश्किल से कोई बांध बचे होंगे, सब तो टूटते जा रहे हैं। उनका परसों का एक मैसेज पढ़ रही थी,
उसके गेट तो आप ही खोल गए, पता नहीं कौन सा बांध, तो उसके गेट तो खोलने ही नहीं पड़े, आप ही खोल गए सारे गेट। जब ओवरफ्लो पानी हो रहा है तो क्या होगा? तो तुम सोचो कि हमारे शहर में तो पानी है नहीं है, लेकिन पीछे से भी तो आ सकता है। और यही हो रहा है चारों तरफ, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होगी। याद भी जरूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। चारों तरफ आप देखो, हिंसक जानवर भी जंगल छोड़ के शहर की तरफ आ रहे। जंगल में भी क्या हो गया? चारों तरफ पानी पानी, जहाँ देखो वहाँ पानी पानी, त्राहिमाम त्राहिमाम। या फिर कहीं भूकंप भूख लगी हुई, जंगल में जब पानी होगा तो उनके खाने के लिए फिर राशन पानी भी नहीं होगा तो कहाँ भागेंगे? शहर की तरफ भागेंगे। तो हिंसक जानवर भी आ रहे हैं, तो हिंसक जीव जंतु भी आ रहे हैं। क्या करेंगे उस समय? चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों तरफ अमंगल फैला है, त्राहिमाम त्राहिमाम होती रहती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, याद रखना बच्चों का काम है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम पर बाप आकर समझाते हैं, वो भी बाबा नई दुनिया के लिए तुमको समझा रहे। छोटे बच्चे भी बाबा को याद करते हैं, तुम तो बहुत समझदार हो, जानते हो बाबा को याद करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, तभी हम मुझ पर पाएंगे। यह भी जानते हो लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया वह शिव बाबा से ही पाया। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा और सरस्वती बने, यही फिर जा करके लक्ष्मी नारायण बने। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है, अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, पापी है, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाबा कहते जब से रावण राज्य शुरू हुआ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार ही तो आत्मा ले जाएगी ना। तुम यहाँ ज्ञान का सिमरन कर रहे हो, जितनी ज्ञान की धारणा कर रहे हो, ये संस्कार ही तो आत्मा साथ में ले जाएगी। भक्ति के संस्कार तो नहीं जानेंगे। भक्ति के संस्कार वाले मनुष्य पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी जरूर है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है, बाबा को याद किया तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी, और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। योग में बैठे होंगे तब बाबा ने मुरली चलाई। अच्छा, फिर ओम शांति। भक्ति और ज्ञान, बाबा को कहा जाता है ज्ञान का सागर, उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को तो ये सब कुछ पता ही नहीं है। बाबा यहाँ पर समझाते हैं सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ तो भक्ति का कोई नाम निशानी नहीं था, एक भी मंदिर नहीं था। कहाँ पर? सब देवी देवता। पीछे जब आधी पुरानी दुनिया होती है, यानी कि 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए ना,
त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जानते। बाबा भी आते हैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी तो नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी कहेंगे ना। बाबा का नाम ही है कल्याणकारी। किसका नाम? शिव बाबा का नाम ही है कल्याणकारी। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है ही चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वो बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे, मेरे से ये झाड़ ऐसे ऐसे निकलता है। बीज कैसे होते हैं उसमें पता चलता है क्या निकलेगा? पता चलता है? नाम से पता चलता है जिस चीज का बीज होता है उसके नाम से। अगर ऐसे रखे हो तो ऐसे तो नहीं पता चलता। अभी मैंने ऊपर है ना, आपके ध्यान पे रहे, अभी 40 तरह के बीज लगाए हैं ऊपर, इसलिए घास समझ के खींच खींच के मत फेंक देना थोड़े दिन, है ना। कुछ पॉट में बड़े जो भी है ना, जो बड़े वाले, और जो खाली जो पता चल जाएगा ऊपर, देखा ना। 40 तरह के बीज लगाए, फूलों के पौधे, फूलों एक में ही 8-9 तरह के लगाए, वैरायटी थी 40 तरह की। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कितना बड़ा संसार है, विशाल संसार है। कितने निकलते हैं ये तो बाबा को पता, मुझे नहीं पता, प्रकृति माँ को पता, है ना। और आपकी दृष्टि से पता चलेगा कितना उनको प्यार दे के आते हो। बीज में कितना बड़ा झाड़ समाया हुआ है, वो थोड़ा ही बोलते हमारे में ये समाया हुआ। तो बाबा कहते हैं हम समझ सकते बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा पर जाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना लाखों ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए। देखें चंद्रमा में क्या चीज़ है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु आज तक उसका अंत कोई पा ही नहीं सकते हैं। चारों तरफ पानी 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 है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उनको तो पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश तो बेहद है, उसका भी अंत कोई आज तक पा नहीं सके। सागर भी बेहद है तो आकाश भी बेहद है। जैसे ये बेहद ज्ञान का सागर है, वो है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ चलते जाओ। एक बार हम गए थे सिंगरौली, हमने कहा हमारा ग्रुप था पूरा की पूरा, हमने कहा वाराणसी जाके आते हैं, अपने पास आए हैं तो चलो वाराणसी जाके आते हैं, त्रिवेणी का थोड़ा सा स्पर्श करके आते हैं। गंगा बोलते हैं ना, श्री क्या बोलते हैं उसका, गंगे का कुछ और नाम बोलते हैं ना वाराणसी की गंगे। हमने कहा चलो जाके आते। गए, जाते समय तो रोशनी हो जाती है, सुबह 4 बजे निकले, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ किया, देखा, सब कुछ घूमा फिरा। रात को लौट करके आए तो जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। ड्राइवर रास्ता ही दूर तक, वहाँ लाइट ही नहीं, कोई ढाबा नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चारों तरफ धरती 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 धरती। पता कैसे लगे? उस ज़माने में इतने मोबाइल का भी नहीं था, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, फिर भी मोबाइल का इतना ज़माना नहीं था। जीपीएस बोलते हैं, इसका भी कोई ज़माना नहीं था, है ना। जा रहे बस जाए जा रहे जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, काला घरा अंधेरा ही अंधेरा। आखिर चलते 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 कहीं दूर बहुत दूर जाके एक ढाबा दिखाई दिया, उस पर भी एक छोटा सा दिया जल रहा था।
था कोई भी नहीं, बस ऐसे खाली सा ऐसे दिखाई दिया। तो दुनिया में देखो चारों तरफ बाबा कहते हैं सागर का भी अंत नहीं है तो धरती का भी अंत नहीं है, चले जाओ कहाँ दूर दूर तक। कोई कितना भी कहे मैं सारी दुनिया घुमा हुआ हूँ, है ना, घूम सकता है सारी दुनिया, कोई घूम सकता है। मुख्य मुख्य जो स्थान बना दिए नहीं जा सकता है, पूरा नदी नाले नगरी है सब जगह कोई जा सकता है। अच्छा शाहबाद जो पूरा घुमा हुआ है वो आप उठाओ, एक एक गली गली, हाँ गली गली पूरी गली, शाहबाद के पूरे गांव कितने हैं, 78 गांव है, 108 है, 108 गांव हैं, है ना, 78 है, मुझे याद है ना 78 है, क्योंकि मैं 78 गांव में गई हूँ। मेरे मन में संकल्प था कि मुझे बाबा ने उस समय मुरली चलाई थी, बच्चे गांव गांव में बाबा के इतने बच्चे छिपे पड़े हैं, तुम्हें याद नहीं आते हैं। तो मैं बाबा को बोलती थी बाबा आपने तो मुरली चला दी है, लेकिन अब साधन भी तो बनाओ ना, जाऊँ तो जाऊँ किसके साथ। तो वो कन्या भ्रूण हत्या का वो चला था उस समय पर, तो अपने आप ही वीडियो ऑफिस से मेरे पास लोग आए, कहते दीदी हमने ऐसा ऐसा प्रोग्राम बनाया है और आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो मैंने कहा अच्छा क्या क्या करना है, तो बोले बस आपको तो जाना है और भाषण करना है। तो ठीक है बहुत अच्छी बात है, क्या क्या होगा। तो उसमें 4 गाड़ियाँ साथ में चलती थी, 3 ग्रुप बनाए थे हमने, अम्बाला से भी बुलाया था, 3 ग्रुप बनाए और 4-4 गाड़ियाँ साथ में चलती थी। एक गाड़ी हमारी चलती थी, लेकिन उससे पहले एक ढिंढोरा पीटने वाली गाड़ी चलती थी और ड्रामा करने वाली गाड़ी चलती थी, जो एक्टिंग करते हैं ना वो गाड़ी चलती थी। और सारे गांव में जाकर के वो ढिंढोरा पीट, बड़ा रौनकी प्रोग्राम था, कोई पब्लिक इकट्ठी ही नहीं करनी पड़ती थी, पूरा गांव के गांव इकट्ठा होता था। उनको लगता था हमारे पीले कार्ड राशन कार्ड फलाना ठीक करने आए। वो संदेश की किताब सी थी, संदेश की छोटी वाली, तो हमको तो मौका मिल गया सबको संदेश देने का। हमने कहा ये किताब अपने पास रखो और इसको पढ़ो और इसको बिल्कुल गटका क्या बोलते गुटका वो बना करके रखना और इसको अलमारी में सजा के रखना। क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा ये तो बाबा जाने। कहाँ कहाँ बच्चे पहुँच ही नहीं सकते, इतने छोटे छोटे से गाँव थे जहाँ केवल 20-20, 25-25 घर ही थे, वो भी टूटे फूटे से गलियों में कहाँ जा सकते थे। लेकिन बड़ा मज़ा आया क्योंकि बड़ा एक डॉक्टर की गाड़ी थी जिसमें डॉक्टर्स थे, तो ना, और 4 गाड़ियाँ थी, बड़ा शान से लेकर के गए, बहुत धूमधाम से पूजा थी उस समय, है ना, सारे गांव में जा कर के आए। तो धरती को भी कौन नाप सकता है, इतनी बेहद की दुनिया है। बाबा ने इतनी मुरली किसलिए चलाई, इतनी बेहद की दुनिया के तुम बेहद के मालिक बच्चे हो। जरा इमेजिन करो बाबा तुम्हें ऐसे विश्व का मालिक बनाने आया। शांति 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 शांति
जांच करते हैं परंतु अंत कोई पा नहीं सकते। चारों तरफ पानी पानी, एरोप्लेन से ऊपर जाते हैं, पेट्रोल इतना डालते हैं जिससे वापस आ सके। धरती भी बेहद है, चलते चलते जाओ। सागर के नीचे फिर धरती है, पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर ना। फिर धरती को खोदते तो फिर पहाड़ निकल आता है। धरती को खोदा तो फिर पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका अंत कोई पा नहीं सकते।
कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते हैं बेअंत है, ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझ सकते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये तत्व 5 हैं, आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बन जाती है, फिर बाप आकर के इसको सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है, ये चक्र फिरता ही रहता है। ये अनादि बना बनाया नाटक है, इसका अंत कोई पा नहीं सकते। ये परंपरा चला आता है, कब से शुरू हुआ ये कहेंगे, फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो, बाकी उन्होंने तो इतना बड़ा कपूरा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता ही नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त बनते हो ना समझाने के लिए कि ये कल्प लाखों वर्ष का नहीं, केवल 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 कितना 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता तो फिर खर्चा करते रहते हैं, कितना खर्चा करते रहते। बाप कहते मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ, सोने की गिन्नियाँ देता हूँ, सोने की गिन्नियों के हार पहनाता हूँ, रोड का हार पहनाता हूँ, सोने के महल देता हूँ। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख मिलता है ना, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहती है मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। कभी दिया आपने अपने बच्चे को आशीर्वाद आयुष्मान भव? पुत्रमान तो जरूर दिया होगा, पुत्रमान आयुष्मान वरदान दिया, आयुष्मान भव। तुम्हें अपनी आयु का पता नहीं, उसको क्या आयु दे रहे? मोदी ने दिया सबको आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड दिया, वरदान तो नहीं दिया, कार्ड ही दिया, वरदान तो नहीं दिया, आयु तो नहीं दे दिया है। ऊपर कहीं के लिए वरदान तो बन गया है। चल ठीक है। बाबा कहते अब तो सुना 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, बहुत अच्छी बात है। बेचारे गरीब लोगों का कितना भला हो। तुम नहीं करोगे तो कोई तो है ना उनका भी ख्याल करने वाला, वो थोड़ी कर रहा है, ऊपर वाला वो बुद्धि में बैठे जा रहा है। होड़ लगी हुई है, तुम आपस में होड़, वो कहता है 21 लाख, वो कहता है 10 लाख। अब कितना सच है कितना झूठ है, ये तो पॉकेट में होगा तभी दोगे ना, अभी कपड़े मारे जाते हैं। पेंशन भी 6,000 कर रहे हैं, पेंशन भी 6,000 रुपये। अच्छा 12,000 पे तो बुढ़ा बुढ़ी 12,000। कब से कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ने भी कराया। अच्छा कांग्रेस आएगी तो करेगी, कांग्रेस पहले बहुत दे दिए तो देगी। तो ना बाबा कहते हैं बच्चों को मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल तुमको खा नहीं सकता। बाबा वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं। ये तो मोही साहब हो गया। हमारे लौकिक में हमारे फादर कारोबार करते थे ना, तो वो जो कारोबार करते थे तो हमारे नाम तो नहीं लेते, हमारे घर परिवार के बिल्कुल नज़दीक के है ना, तो जो भी व्यापारी होते थे तो उसको व्यापारी को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या करते थे, जो 100 रुपए की चीज़ है उसको 90 रुपए में दे देते। अब कितना खींचेंगे सामने वाले को। और हमारे
फादर तो बहुत नेक कमाई करते थे, उनको तो 1% भी किसी के साथ चीटिंग करना पसंद नहीं था। और वही वजह है कि आज तक उनके बच्चे सुरक्षित स्थानों पर हैं, आगे भी सुरक्षित हैं, है ना। और कभी किसी ने लूटा नहीं उसका एक पैसा भी। मुझे याद है उनका कोई उस जमाने का 500 रुपया, वो दिल्ली का व्यापारी था, 5 साल के बाद भी घर वापस देने के लिए आया। 500 रुपये, वो 500 रुपये उस जमाने में तो छोटे थे, हम बहुत छोटे थे, मैंने बताया था ना कई बार। वो कृष्णा को मानता था, वो जो व्यापारी था, तो वो सुबह सुबह आया दरवाजे पर। तब तक हम बाबा के बच्चे बन चुके थे, तो हम ओम शांति बोलते थे। तो मेरी उसके साथ में टकरार हो गई। वो कहता बोलो जय श्री कृष्णा, मैंने बोला बोलो जय ओम शांति। वो ओम शांति बोलने को तैयार थी, वो ओम शांति बोलने को तैयार नहीं, और मैं जय श्री कृष्णा बोलने को तैयार नहीं, है ना। बहुत देर तक तकरार होती रही। आखिर हमारे पापा ने बोला, राव जी बोलती थी मैं उनको, उन्होंने बोला जय श्री कृष्णा, मैं तो नहीं बोली जय श्री कृष्णा, मैंने कहा ओम शांति। उसका नियम था कि जब तक कोई नहीं बोलेगा तो वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तब पता चला कि ये कौन है, क्या है और क्यों आया। तो पता चला कि इसके पास 500 रुपये थे। वो 500 रुपये देने के लिए बेचारा 200 रुपये खर्चा करके तो दिल्ली से किराया खर्चा करके इतने नेक कमाई करते थे हमारे पास। एक पैसा मतलब नहीं है किसी का वो अपने पास रख ले, और पूरी रात भी बैठ कर के कारोबार करते थे। मेरा धंधा होता था, क्योंकि मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं दिन में सोने वाली, मैं बस उठ के उनकी लाइट बंद करती रहती थी, फिर लेट जाती थी, फिर देखती थी वो फिर बैठे हुए हैं। इतनी नेक कमाई। तो बात कहाँ से चली कि ये तो दुनिया में ये हो गया कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, तुम 3 दोगे तो हम 6 देंगे, देना किसने क्या है वो तो प्रैक्टिकल पता चले। एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी चीटिंग कर रहे हैं, और जनता जो है गुमराह हो जाती है। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको आयुष्मान भव वरदान देता हूँ। बाबा जैसा सच्चा गॉड इज ट्रुथ, है ना। भगवान ही सत्य है संसार में, और कोई सत्य कोई नहीं सकता। तो आयुष्मान भव, वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी तुमको काल खा नहीं सकता है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहाँ कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सिर ताज बन जाते हैं। देने को बाबा यहाँ हमको सोने का महल नहीं दे सकता है क्या? दे सकता है या नहीं दे सकता है? जो कहते दे सकता है वो हाथ उठाओ। दे सकता है ना, लेकिन नहीं देता क्यों? उसको मालूम इनकम टैक्स वाले इनके घर में छापा मार के मेरे बच्चों को जेल में डाल देंगे। क्या ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरत है? तो बाबा कहते हैं तुमको वहाँ सत्युग में सब कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा तुमको, है ना। गंगा से सिरताज बन जाते, तुम्हारी बुद्धि में बाप आते देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वह तो जरूर छोटा सा झाड़ होगा ना। सत्युग का झाड़ इतना छोटा सा होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम ही पूरे क्यों ने पाठ डाली है, ये दुनिया नहीं जानती है। अगर जानती तो बताए कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता है। सारी धरती, सारी पृथ्वी, सारा आसमान, सारी विश्व की राजधानी बाबा दे देते हैं, और तुम इसी में घूमते रहते हो। मैंने आज इतने देर वो मैसेज भेजते रहते लोग, ऊपर वाला देख रहा है तमाशा, नीचे वाले गिनती करे जा रहे हैं, है ना। नीचे वाले नोट गिनती करे जा रहे हैं, और ऊपर वाला भी गिनती कर रहा है कि इसने कितने दिन में घर वापस दौड़ के आना है। नीचे वाला नोट जोड़ने में लगा पड़ा है, ऊपर वाला श्वास से गिनती करने में लगा पड़ा है। जीत किसकी? जीत किसकी? नोट गिनने वाले की, इस श्वास से गिनने वाले की? है तो श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, है ना,
ये दुनिया जानती नहीं है। अगर जानती हो तो बताए कि हम कब से पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजा आदि होते हैं वो भारत के थे। गायन भी है ना, जो बाबा देते हैं वो और कोई दे नहीं सकता। मेरा बाबा जो दुनिया को दे सकता है वो कोई और दे नहीं सकता है। बाबा ही आकर के प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको, इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते, जो बंधन मुक्त होंगे बाबा के पास जब कोई आते तो बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? अभी तक तो एक ही को लेके घूम रही है ना? इस क्लास में कोई भी नहीं है जो कहे कि मेरे 2 है तो 3 है कि 4 है कि 5 है। बाबा को तो बच्चा बनाया ही नहीं। बाबा को बच्चा बनाया ही नहीं। बाबा पूछते कितने बच्चे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में फेल ना। बाबा पूछते कितने बच्चे हैं तो कहते बच्चे 5 बच्चे अपने हैं, छठा शिव बाबा है, तो जरूर सबसे बड़ा तो बच्चा शिव बाबा ठहरा ना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए, विश्व का तुमको मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो वर्षा जरूर बाबा से बच्चों को मिलेगा ना। अगर दिया है तो बच्चों को मिलेगा ना, मिलना भी चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, तो फिर दूसरा और कोई तुम्हारी बुद्धि में टक टक ना करे। एक को बिठाया तो दूसरे को बिठाने की जरूरत नहीं। और बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दो। उनका जो रिश्ता बनता है, जो उनका जो फर्ज बनता है पूरा करो। जो तुम्हारा अपना हक है ना, उसमें तो बाबा को बिठा सकते हो ना, उसको तो बाबा के अर्पण कर सकते हो ना। कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि जो कुछ तुमको जो कुछ था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है ना। अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। देखो राजाई मिलती है तो क्यों ना मैं शिव बाबा को अपना वारिस बना लूं। वह हमको अपना वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है ना, ये सौदा तो बहुत अच्छा है ना। दिल विचलित होती है, ये सौदा तो बहुत अच्छा है ना। बाबा कहते कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त में सब कुछ दे दिया। मम्मा बाबा ने पूछा, किसी से राय सलाह करी, बैठ के बच्चों को बिठाया, करी कि पत्नी को बिठाया, किसी को कुछ नहीं पूछा, गुप्त में सब कुछ दे दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य। कई बाइबल तो डायरी मेंटेन करके रखते हैं, इतना दिया इतना दिया। जब से बाबा के बच्चे बने उनके घर में एक डायरी रखी हुई, इतना दे दिया हमने। गिन गिन के देते हो तो ऊपर वाला भी गिन गिन के देगा। तुमको मुट्ठी बंद करके दोगे तो ऊपर वाला भी मुट्ठी बंद करके देगा। ये हिसाब है, लॉजिक है संसार का। सुना बाबा कहते किसको क्या पता इनको क्या हो गया है, इन्होंने समझा इनको वैराग्य आ गया है, शायद सन्यासी बन गया है। तो ये बच्चियां भी कहती हैं, बच्चे मेरे 5 बच्चे हैं, तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे। इसने भी तो सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो रही है। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ करके भाग आए। वहाँ से ही हंगामा शुरू हो गया। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। गुलजार दादी के मुँह से जब सुनते हैं ना क्लास, बड़ा अंदर में आश्चर्य लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे तीर लगा हुआ था। मात्र 6-7 साल की गुलजार दादी कहती उस समय तो सबको भेज दिया, चिट्ठी लिख करके भेजा था। ऐसे नहीं कोई बाबा ने रखा कि हाँ बोर्डिंग खोला हुआ था, बच्चे पढ़ने के लिए आए, जब पढ़ाई पूरी हो गई तो घर वाले लेने आ गए, है ना, कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई चलो। वो कहते अब तो हम घर नहीं जाएंगे। ये घर क्यों नहीं जाओगे? कहते हमने तो
विश्व का परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया। तो उनके घर वाले हंसते थे, शक्ल देखी मुट्ठी पर तुम बच्चे और तुम विश्व का परिवर्तन करोगे। तो वो कहते थे कि विश्व देखी भी है, विश्व किसको कहते हैं, और तुम मुट्ठी पर 80 बच्चे थे उस समय। कहते तुम 80 बच्चे विश्व का परिवर्तन करोगे। और वो कहते थे, दादी कहती है, हम कहते थे अच्छा एक बात बताओ, तुमने शास्त्र पढ़े हैं? कहते हाँ पढ़े हैं। कहते उसमें दिखाते ना महाभारत में पांडव कितने थे? 5 थे। कहते हम तो फिर भी 80 है ना, हम तो फिर भी 80 है, वो तो 5 थे। कितना नशा था, विश्व देखी नहीं है। तो बाबा को दादी कहती है, एक बार बाबा को हमने कहा बाबा आप हमको रोज कहते हो विश्व का कल्याण करना है, विश्व कल्याणकारी बनना है, तो विश्व तो हमने देखी नहीं, विश्व क्या है? तो बाबा नक्शा जो होता है ना इंडिया का नक्शा, बाबा उसको दिखाता था, देखो बच्चे ये देखो विश्व। फिर बाबा सैर कराने ले जाता था, चलो बच्चे विश्व के ग्लोब पर चलो, सारी दुनिया को प्रकाश देकर आना है, विश्व का कल्याणकारी बनना। कमाल है, आप में से कोई है ऐसा निश्चय बुद्धि? अभी तक एक आ गया, एक चला गया, एक बैठ गया, एक सो गया, ऐसा अटल निश्चय, एक बल एक भरोसा, है ना। बाबा कहते वहां से ही हंगामा शुरू हो गया, घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में भी लिखा बटी बनी थी, क्योंकि उनको एकांत तो जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई बच्चे तुमको याद ही ना रखे। एक बाबा और दूसरा कोई, आंखों में कोई आंखें डाल के देखे, दिखाते श्री कृष्ण का मुंह खोला तो सारी दुनिया दिखाई दे गई उसमें। वो तो समझते थे मिट्टी है मुंह में, इसकी मिट्टी नहीं, तीनों लोगों का वारिस है। तुम्हारी आंखों में भी कोई आंखें डाल के देखे तो उसको लाली नजर आवे, लाली मेरे लाल की, जितने को उतला लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, वो लाल नजर आवे। बाबा कहते मित्र संबंधी आदि को भी याद ना, मित्र संबंधियों की भी याद ना रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन तो जरूर बनना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर भी तो मुसीबत आती थी। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़ी। इन सब ने मारे खाई, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लग गए, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, इतना सब कितना हंगामा हो गया चारों तरफ। भागते मनुष्यों को समझ ही नहीं थी, इतना कहते थे बाबा कहते इनमें कोई ताकत है, ये तो जरूर मानते थे। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो अपना कोई घर बार छोड़ करके ही भाग जाए। ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं। कोई हाथ खाली भागे, ये भी एक खेल है। घर बार आदि सब छोड़कर भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्माएं वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र तो कोई आत्मा वापस जा न सके, कायदा नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितनी मेहनत पड़ती है, कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ तो पवित्रता के कारण कितने विघ्न पड़ते रहते हैं, यह तो समझते हैं ना। पवित्र बनने बिगड़ कोई वापस जा नहीं सकते। धर्मराज के द्वारा मोचरे तो खाने ही पड़ेंगे, या तो ज्ञान संख्या पवित्र बन जाओ या योग लगा के बन जाओ, नहीं तो डंडे तो है धर्मराज के। फिर थोड़ी सी माने मिल जाएगी, मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। यही तो बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुमको आना तो हमारे पास ही है। ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। फिर जब 5 तत्व सत्व प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर भी नया सत्व प्रधान मिलेगा। सारे उथल पुथल नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिकर कोई तकलीफ गर्म महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा एकदम पवित्र है ना। ये सब ड्रामा में मूल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य साथ आत्मा को पावन बनाने के लिए आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाबा से सच्चा सच्चा सौदा करना है, ठगी नहीं करनी है उसके साथ, सच्चा सच्चा सौदा करना। जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं हैं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत तो बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घर बार घबराकर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। ये जो पाठ है ना, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, और जो हुआ वो भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाए। आप सभी जो यहाँ बैठे मेरे सहित, कभी जीवन में ऐसे आया कि सामने वाली सिचुएशन बहुत 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 भयानक थी, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा हुआ। वो घटना जो हुई उसके बाद आपके साथ बहुत अच्छा हुआ। वो घटना होने के बाद उसका कल्याण सामने नजर आया। ऐसा किसी के साथ हुआ है? विपत्ति तो जरूर आई, लेकिन वो विपत्ति कुछ दे करके गई। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि नहीं हुआ? जिनके साथ हुआ आपके साथ। कभी आप देखो, बाबा कहता है बुरे में बुराई मत देखो। बैठ के एकांत में सोचना, नहीं सोचा अभी आप लोगों ने? कभी जीवन काल में कभी ऐसी विपत्ति आई हो, कोई घटना घटी हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया हो, अगर आपको बाबा पर निश्चय है, समय कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, मैं कल्याणकारी, तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। बशर्ते मेरे को बाबा पे निश्चय है, बशर्ते अगर मेरे अंदर हेरा फेरी नहीं है तो, छल कपट नहीं है तो, ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं है तो, साफ दिल मुराद। स्लोगन, जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है। व्यर्थ बातों को एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज का व्यक्ति इशारा,
राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा की बजाय मांगने वाला बन जाते हैं। आप दाता के बच्चे हो। सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं को संपन्नता की निशानी है अखंड महादानी। तो एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें गुप्त दान महादान का पाठ पढ़ाकर महादान का पाठ पढ़ाकर शक्ति दी, वारिस बनने का ज्ञान दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, सुखदायी हों। आप सभी का आपने हमें जो सुख दिया, जो शक्ति दी, जो बल प्रदान किया, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे द्वारा आपको कोई कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो हम अंतर मन से क्षमा प्रार्थी हैं। आपके द्वारा हमको कोई कष्ट पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।